पाकिस्तान किए हेबे प्रधानमंत्री पाकिस्तान होइथिबा नेशनल असेंबली निर्वाचन फलाफल में विलंब होइछि। पाकिस्तान नेशनल असेंबली रे मोट 336 आसन रही। या मध्य 265 सीट्रे निर्वाचन होइछि। सरकार गढ़िबा पई 133 आसन में बहुमत जरूरी। पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा पीटीआई प्रतिष्ठाता इमरान खान समर्थित स्वाधीन प्रार्थी 96 आसन में विजय हुई आगरे रहिछन्ति। तांको तळकु शरीफकर पीएमएल एन 69 एवं विलावर भुट्टोंकर पीपीपी दल 52 आसन पाइथिबा नै पाक निर्वाचन कमिशन घोषणा करिसेंति। पीटीआई समर्थित प्रार्थी पछुआ थिबा सत्वे शरीफकर दल पाकिस्तान सबुठु बड़ पार्टी होई उभा होइतिबा से दावी करिसेंति। मेंट सरकार गठन करिबे बोली दावी करिसेंति शरीफ। या सहित शरीफ विजयर भाषण मध्य दैछन्ति। इमरानकर पीटीआई मध्य निर्वाचन में सर्वाधिक जनादेश पाई सर्वबृहत दल होइतिबा दावी करिछि। एबे समस्तंकर नजर निर्वाचन कमिशन घोषणा उपरे रहुछि, कारण पाकिस्तान फलाफल को एक द्वंद्व देखा देछि। पाकिस्तान होइतिबा नेशनल असेंबली निर्वाचन फलाफल रे विलंब होइछि। तेबे जा कहा जाउछि कि पाकिस्तान किए हेबे प्रधानमंत्री ताहा आउ किछि समय पर स्पष्ट होबो जेतेबेले निर्वाचन कमिशन ए बाबत रे घोषणा करिवे। उभय दावीदार कहते कि विजय होती, किंतु किए प्रकृत में विजय होती निर्वाचन कमिशन घोषणा पर स्पष्ट हो। पाकिस्तान किए हेबे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान नेशनल असेंबली रे मोट आसन 336 थिबा बेले निर्वाचन 265 आसन होइछि। मैजिक नंबर 133 रहुछि। इमरान का समर्थित प्रार्थी 96 थिबा बेले पीएमएल एन रे 69 एवं पीपीपी रे 52 रहुछि। मोट आसन 336 रही। निर्वाचन 265 आसन होइतिबा बेले मैजिक नंबर 133 रहुछि। तेबे यार भितरे गणित जहाँ कहूछि कि सरकार गठन करिबो। उभय पक्ष दावी करुछन्ति कि सेमाने सरकार गठन करिवे, किंतु बड़ कथा होछि कि सरकार किए गठन करुछन्ति निर्वाचन कमिशन घोषणा परे ताहा स्पष्ट होइजिबो। यार भितरे समस्तक नजर रही निर्वाचन कमिशन घोषणा केतबेले करुछन्ति एवं कौन घोषणा करुछन्ति, कारण वर्तमान समय पॉलिटिकल राजनीतिक माहौल कथा जदि आमे आलोचना करिबा पूरापूरी सरगरम होइछि। पाकिस्तान में को पार्टी सरकार गठन करिबो तापरे समस्तक नजर होछि। पाकिस्तान नेशनल असेंबली निर्वाचन में पीटीआई और पीएमएनएल मध्य कड़ा टक्कर होछि। इमरान खान जेल थिले मध्य निजर जादू चलाइछन्ति। बहुमत मिल नथिले मध्य इमरान समर्थित स्वाधीन प्रार्थी 96 आसन में विजयी होइछन्ति। निर्वाचन पूर्व इमरान को जेल पुराइथिले नवाज सरकार। एमिति कि इमरान निर्वाचन चिन्ह बैट मध्य छड़ाई नैथिले निर्वाचन कमिशन। हेले एबे जेल थाई मध्य चलिछि इमरान जादू। यार भितरे पाकिस्तान राजनीति इतिहास रे अन्य दिग मध्य सामना को आसिछि। पाकिस्तान कौन प्रधानमंत्री 5 वर्ष पूरण करना। 75 वर्ष हेब देश स्वाधीन होते एपर्यंत जड़े भी प्रधानमंत्री स्थायी भाव में रही पारि नाहंती। ये होछि पाकिस्तान इतिहास जहाँ कहूछि। अधिक आलोचना करपा पाकिस्तान आम सहित जोड़ी होती सांबादिक दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में अभी क्या है, कभी अभी हाल क्या है और कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जो सिचुएशन अभी मतलब जो क्राइसिस चल रहा है, खास करके वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिजल्ट अनाउंस हुई है, मैं तो आपको पहले बता दूं फेडरल की, उसमें 172 रिक्वायर्ड है। अब 172 में से पीटीआई ने अभी इस वक्त जो रिजल्ट आई हुई है उसमें से 86 है वो पीटीआई है, जो इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं। उसमें पीएमएलएन है दूसरी मेजोरिटी पार्टी, वो है 71 सीट लेके, और पीपल्स पार्टी 51 है, और अदर्स जो है वो 31 सीट है। अब इनको अगर हम जोड़ तोड़ करें ना, कैलकुलेशन करें, तो पीटीआई जो इंडिपेंडेंट है वो इस वक्त पोजीशन होल्ड करके बैठी हुई है कि कौन अपना वजीर आजम लाएंगे या किसकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पर यह है कि इंडिपेंडेंट है तो वो किसी ना किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होना चाहेंगे, तो उनको किसी ना किसी पार्टी के साथ दम तो होना पड़ेगा। अब पीटीआई के पास 86 है जो मेजोरिटी पार्टी है। अब उनके पास दूसरे भी रास्ते हैं।
लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो है पीडीएम 2.0। हम्म। पीडीएम 1.0 तो आपने देखा था, जो जब इमरान खान को गिराया गया था, असेंबली से बाहर निकाला गया था, फिर उसके बाद क्या नाम है, जो क्राइसिस था वो भी सॉर्ट आउट हुआ था। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो है फीडल की, क्योंकि इक़्तिदार यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर के की सीट के पीछे सब लोग लगे हुए हैं। अब हर कोई पार्टी के जो चेयरपर्सन या को चेयरमैन वो चाहेंगे कि हम अपना ही वजीर आजम कोई कैंडिडेट लेके आए। अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं, एक तो है, दो फैमिली में डिवाइडेड है। एक बिलावल भुट्टो है और दूसरा नवाज शरीफ की फैमिली में है। अब इन दोनों की सियासत में, अब कल आपने सुना होगा कि जो नवाज शरीफ का जो बयान था, जो उसने जो वहां पर जो खिताब किया था, अब उसमें उसका थोड़ा सा दर्द मंदाना बयान है। अब वो कैसे आप कह सकते हैं दर्द मंदाना बयान? वो इस वजह से क्योंकि जो पहले उनकी जो टोन थी, जो पहले उनकी जो नीक थी, अब वो थी कि मैं वजीर आजम बनूंगा या जो मेजोरिटी पार्टी है वो फेडरल में सिर्फ पीएमएलएन होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो मतलब कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके, और इमरान खान के साथ जो इमरान खान का एक मंशूर है, एजेंडा है, जिसको भी खड़ा कर देते हैं वो इजीली जीत जाता है। तो ऐसे ही मतलब कि यहाँ पर जो सिचुएशन है अभी इस वक्त इमरान खान और पीडीएम की है। अब पीडीएम 2.0 के लिए क्या हुआ है कि जो नवाज शरीफ को जरदारी है, नवाज शरीफ ने टास्क दे दिया अपने भाई शहबाज शरीफ को, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो कई दफा सीएम रह चुके हैं पंजाब के। अब मेन जो है वो टास्क उनको, शहबाज शरीफ को यह दिया गया है कि जरदारी और मरियम नवाज, सॉरी, जो क्या नाम है, शहबाज शरीफ, ये इन दोनों आपस में जो है वो राब्ते करें, कांटेक्ट में आए, ताकि जो पीडीएम 2.0 है फिर से वो जनरेट हो जाए। अब पीडीएम 2.0 के लिए इख्तिलाफात बहुत है, इनके आपस में इंपॉर्टेंट बहुत है, अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत है। वो कैसे है? जैसे कि मौलाना फजल रहमान से राब्ता कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान के आबाई जो बर्थ प्लेस जिसको हम कहें, जो गढ़ हुआ करता था डेरा इस्माइल खान, उसमें भी पीटीआई ने अली आलमगीर खान जो थे, पीटीआई के अली अमीन गंडापुर, सॉरी, अली अमीन गंडापुर जो थे कैंडिडेट पीटीआई के, वो जीत चुके हैं मौलाना फजल रहमान से। जो मौलाना फजल रहमान, उसका डेरा इस्माइल खान आबाई इलाका है। तो आबाई हल्के से जब मौलाना ने पीएमएलएन से ये बात की थी कि हम आपस में जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि पीटीआई को गिरा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। तो इस वजह से ये हो रहा है कि अंदरूनी यहाँ पर जो इख्तिलाफात हैं, जो अपोनेंट्स है, वो बहुत ज्यादा बैठी हुई है। अब एक तो बात ये हो गई कि जो मौलाना फजल रहमान है, जेयूआईएफ के जो सरबराह है, उनकी पीएमएलएन से नहीं बनेगी। अब दूसरा यह है कि जरदारी के जो बेटे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो लेडी थी फर्स्ट पाकिस्तान की, बेनजीर भुट्टो, उनके भी बेटे, तो वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन अभी जो उनके जो टोन थे, जो कंपेन थी इलेक्शन मुहिम में, वो उनकी बहुत ज्यादा तगड़ी थी। वो किसकी, वो क्या कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, उसने ये किया है, वो किया है। मतलब हम्म। उसकी जो टोन है नवाज शरीफ के साथ, वो इतनी खास अच्छी नहीं है। अब सिचुएशन कहाँ तक बैठेगी? सिचुएशन ये है कि जरदारी जरदारी को इस वक्त इनविटेशन आया हुआ है कि पीडीएम जो है 2.0 वो बहाल ओके, करे, ओके। जो ओके, तो फिर रीजनरेट दिलीप करे। कुमार जी, आपसे लेकिन जो जानना चाहती हूँ, अभी इमरान खान जेल में है, लेकिन उनके ऊपर लोगों का विश्वास है, भरोसा है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, वो तो उनके जो वोटर हैं वो बहुत ज्यादा है। हम्म। एक देखिए, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, अब भुट्टोइज्म क्या था, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी, जैसे उनकी जो शहीदों की पार्टी है, यानी उसमें जो मर्टर्ड है वो बहुत ज्यादा हुए हैं, जो शहीद बहुत ज्यादा हुए हैं लोग। तो इस वजह से उनको जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं सिंध के अंदर। सिंध में अभी भी, सिंध में मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो ताल्लुक है वो उमरकोट से है। अब उमरकोट में 52 से 53% हिंदू है। वहां मतलब ये पाकिस्तान का वाइड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हिंदूज इन द मेजोरिटी, वाइल द मुस्लिम्स इन द माइनॉरिटी। तो अब ये बात मुझे बताएं, यहाँ पर क्यों नहीं क्या नाम है, इंडिपेंडेंट पर भी हिंदू आता है, हिंदू क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ है? तो यही कहना है। जैसे कि भुट्टोइज्म का जो टॉपिक था, जो मेन हाई हेडलाइन, जो उसका जो मंशूर कहें, उसके ऊपर अभी भी टिके हुए हैं। ऐसे ही इमरान खान ने जो यहाँ की जो अवाम है उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि उसको बस पीटीआई से ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, अब पीटीआई ने क्या किया है, पीटीआई के साथ लोग क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों आ रहे हैं? मेन वजह यह है कि इस वक्त जो टर्नआउट था पाकिस्तान में 2024 में जो इलेक्शन हुई है, जो कल ही परसों जो इलेक्शन हुई 8 फरवरी को,
उसमें ज्यादा से ज्यादा जो टर्नआउट है वो नौजवान है, मतलब कि जो यंग यूथ है, यूथ उन्होंने वोट ज्यादा दिए। अब आप देख सकते हैं कि यूथ जो है वो इमरान खान के साथ ज्यादा है। अब बात करें इस वक्त की जो सिचुएशन है इसमें, जो क्या हो सकता है अगर पीडीएम 2.0 नहीं हुई, तो जरदारी और बैरिस्टर अली गौहर खान जो इस वक्त पीटीआई के को चेयरमैन भी के तौर पर चेयरपर्सन भी हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टिविटी रखेंगे और उनके राब्ते भी हो सकते हैं। राब्ते किस तरह होंगे इसमें ये मैं आपको बताऊं। ओके पीटीआई के जो बैरिस्टर हैं गौहर अली खान, ओके वो तो फिर उनके दिलीप क्या जी नाम है, आपसे एक पीपल्स सवाल पार्टी का के साथ जवाब सोलमेट है। जानना चाहती हूँ। अगर शरीफ और भुट्टो मिलके सरकार बनाते हैं तो फिर पीएम कैंडिडेट कौन बनेगा? पीएम कैंडिडेट हम्म देखिए इस वक्त जो हम्म सिचुएशन है याद रखें आप पहले जो बने थे, उन्होंने पहले भी कहा था कि जो फेडरल में सबसे ज्यादा जिसके पास वोट्स होंगे पार्टी के साथ, तो वो ही बनेगा। जो ओके ये है जरदारी का मैसेज। अब जरदारी के फार्मूले पर भी मैं आपको बताता हूँ। अब जरदारी का जो फार्मूला है वो ज्यादातर फेडरल में जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, और फेडरल में ज्यादा सीटें वाले सेकंड मेजोरिटी है पीटीआई के बाद, वो है पीएमएलएन। अब पीएमएलएन के पास कितनी है, जो हमारे पास अभी रिजल्ट आई हुई उसमें 71 जो है वो पीएमएलएन है। जो नवाज शरीफ की पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पार्टी है, उसके पास 71 है, और पीपल्स पार्टी जो है वो उसके नीचे है 51 पर। जो इसका मेजर डिफरेंस देखें फिर भी 20 सीट्स का है। तो जाहिर सी बात है जो पीएम के लिए है वो तो बनेगा पीएमएलएन की जो क्या नाम है कैंडिडेट। पीपल्स पार्टी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनेगा पीएमएलएन का कैंडिडेट। ओके अब इसमें जो दौड़ है वो है कि जरदारी ये नहीं चाहता कि बिलावल जो है वो वजीर आजम बन जाए। जरदारी को सिर्फ 3 चीजें मेजोरिटी चाहिए, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदे हैं, जो बहुत हाँ बड़े जी ओहदे हैं वो कौन से हैं मैं आपको बता। जो सदर है, सदर में आपको समझते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो लेगा जरदारी जो पीपल्स पार्टी जो चाहती है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, वो लेगा बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपल्स पार्टी। और तीसरी ये है कि चेयरमैन सेनेट वो चाहता है जरदारी। ये इसके जो 3 है वो फार्मूले इसमें है। बाकी अब मुस्लिम लीग नून क्या जाती है, मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ ने कल इसीलिए ही ओके जो है ओके वो ये आगे भेज दिया है ओके मैसेज कि दिलीप जी, जाएं ये आप सब बातें कुछ करें। निर्वाचन कमीशन के ऐलान के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। हम सहित आलोचना करते दिलीप कुमार, पाकिस्तान जड़े सांबादिक और केभଳି भाव में पाकिस्तान राजनीतिक माहौल बर्तमान समय सरगरम होइछि एवं यार भितरे किए सरकार गठन करुछि ता उपरे समस्त नजर होछि, किंतु निर्वाचन कमिशन को घोषणा पर ही सब कथा स्पष्ट होई परिबो।